गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू रिशांग फैमिली ब्लॉग चैनल। बहुत दिनों के बाद रिशांग फैमिली ब्लॉग पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो जो लोग मेरा फर्स्ट चैनल नहीं जानते, मैं बता देती हूँ कि यूट्यूबर अंतरा मेरा चैनल है, जहाँ पे मैं डेली अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ। एंड रिशांग फैमिली यूट्यूबर अंतरा पे मैं जो मेरे शॉर्ट्स है वो शेयर करती हूँ। शॉर्ट्स तो दोनों ही पे शेयर करती हूँ। सो एनीवे, सुबह का टाइम है और आज दिन है सैटरडे। सो रिशांग गया वो स्कूल, थोड़ी देर में आ ही जाएगा क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ा स्कूल ना बहुत जल्दी, मतलब 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाता है। सो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी रूम की हालत अस्त एंड व्यस्त है तो उसको ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करूँगी। बिल्कुल भी मन नहीं करा, सर में देख सकते हो ऑयलिंग की हूँ तो कैसा बीमार बीमार सा लग रही हूँ। तो चलिए करते हैं काम। हो, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मुझे कोई सोने के लिए बोले ना मैं सो जाऊंगी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, ब्लॉग करते स्टार्ट। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रूम की क्लीनिंग। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले मैं अपना हेयर को ना ऊपर कर ली हूँ। इतना गर्मी में ना मुझसे बाल खोल के काम नहीं होता, और एक टाइम पे मैं ही थी जो अपने बालों को लहराते हुए चलती थी। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया ना कि अगर मेरा बाल खुला रहेगा ना तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो अभी जितने भी कपड़े धोने के लिए हैं वो मैं बेड पे रखी हुई थी, तो इसमें इसको ना सारे को मशीन में लगा दूंगी थोड़ी देर बाद। अभी वहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी बेडशीट थे उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आप लोग सोचते होंगे इतना बेडशीट होता क्या है? तो रात में ना बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगता है तो ठंड लगने लगता है। तो इसीलिए एक तो कम्फ़र्ट है जो ये वाला है जो मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो मेरे पास एक ही कम्फ़र्ट है। अभी मार्केट जाना आना होगा तो फिर मैं 1-2 कम्फ़र्ट और ले लूँगी। तो ये कम्फ़र्ट जो है ना, ये मतलब ज़्यादा एक जैसे मैं और बाबू ओढ़ सकते हैं बस। तो इसीलिए ना मुझे 2-3 मतलब बेडशीट जो है ना निकालना पड़ता है। तो अभी चलिए मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दी हूँ और एक को तो मैंने ऐसे ही रख दिया। सो बेड-वेड थोड़ा-सा ठीक करते हैं, क्योंकि घर अगर बिखरा हुआ रहता है ना तो पता है आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा हाय बस आराम ही करते रहो, काम मत करो। तो अभी का मेरा सिचुएशन जो चल रहा है ना, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, जो लोग मेरे यूट्यूबर अंतरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाइए मेरे यूट्यूबर अंतरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं अपनी डेली लाइफ़ रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी एक पिल्लो यहाँ पे था जो हॉल का था तो मैं हॉल में रख देती हूँ। और अभी मैं बेड-वेड जो है इसको थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे ही बेड-वेड साफ़ करी थी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने कहा यार, एक तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ऊपर से फ़ोन बजने लगा। एक तो ब्लॉग मन नहीं कर रहा था स्टार्ट करने का, लेकिन मैंने सोचा यार इतना सारा काम तो करना ही है तो साथ ही साथ ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। क्योंकि देखिए काम की कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, फिर कैमरा लगाओ स्टैंड में, फिर जिधर काम करो उधर एंगल में दो कैमरा, तो मतलब थोड़ा-सा टाइम ना लग जाता है। अगर आप काम करते-करते वीडियो शूट कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता। उसके बाद उसकी एडिटिंग करो, फिर आप लोग के साथ शेयर करो। तो इस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग जाता है। इसी वजह से रिशांग फैमिली ब्लॉग पे मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं डेली नहीं भी कर पाऊँ फ्रेंड तो हफ़्ते में 3 से 4 दिन या 3 दिन तो कम मैं बिल्कुल ही ब्लॉग जो है अपडेट करूँगी आप लोगों के साथ। बस आप लोग अपना प्यार बना के रखिए, इसी तरीके से तो मैं अपडेट करूँगी, क्योंकि देखिए व्यूज़ आता है ना तभी वीडियो डालने का भी मन करता है। जब व्यूज़ नहीं आता तो वीडियो डालने का मन नहीं करता है। तो बेड-वेड क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने के लिए। ये तो मैं डेली नहीं करती हूँ, 1-2 दिन बीच करके करती हूँ, लेकिन डस्ट बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि खिड़की के सामने है और साथ ही में बालकनी भी पास में है, तो डस्ट बहुत जल्दी आ जाता है। घरों में ना कितना भी अंदर रूम ले लो लेकिन डस्ट का ना कमी नहीं होता, और डस्ट जब आ जाता है ना, पूरे डस्ट जब फैल जाता है तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और जब भी परफ्यूम छुओ, क्रीम छुओ या फिर कोई भी चीज़ छुओ तो बस उसमें ना डस्ट लगा रहता है, तो फिर वो मेरा मन नहीं करता टच करने का। तो बस अभी ये सब ना क्लीन करके एक बार रख देते हैं, तो वैसे ही वीक में 1-2 दिन मैं कर लेती हूँ ये सब, डेली तो नहीं कर पाती हूँ। पहले तो डेली कर लेती थी ये सब डस्टिंग का काम, लेकिन अभी ना मन नहीं करता। अभी मन करता है सिर्फ़ सोते रहूँ, सोते रहूँ, सोते रहूँ। इसी वजह से इस चैनल पे मेरा इतना ज़्यादा गैप आ गया। पता नहीं वीडियो डालूँगी क्या व्यूज़ आएगा, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट हाँ, कोई बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो व्यूज़ कम भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, और मैं अपने तरीके से 110% कोशिश करूँगी कि मैं डेली के डेली वीडियोज़ जो है इसमें अपडेट करती रहूँ। बस आप सब अपना प्यार जो है इसी तरीके से बना के रखिएगा। तो यहाँ ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग जो है, कोने-कोने की क्लीनिंग कहते हैं, वो मैं कर चुकी हूँ।
इसके बाद जो है मैं साइड वाला जो है उसको क्लीन कर दूँगी और फिर अलमीरा है मैं उसको भी क्लीन कर दूँगी। बाहर का मौसम ऐसा हो रखा था कि तुरंत धूप हो रहा था, तुरंत बादल लग रहा था, तो कपड़े भी मैं बालकनी में रखी हूँ, तो मुझे थोड़ा कपड़े का भी टेंशन हो रहा था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर काम करती रहूँ और उधर बारिश आ जाए, मुझे पता ना चले कपड़ा भी भीग जाएगा। क्योंकि बस थोड़ा-सा ही कपड़ा सूख जाएगा, अगर आधा घंटा और धूप लग जाएगा ना तो मेरा कपड़ा पूरा सूख जाएगा। बारिश के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कपड़े सुखाने का ही होता है मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ़ कपड़ा ही नहीं सूखता ना, वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो अभी मैं इस अलमीरा के ऊपर भी जितना सामान था उसको भी मैंने डस्टिंग उसका भी कर लिया है। और ये रिशांग का मटका है जिसमें वो पैसा जमा करता है। जैसे कि उसके पास पैसे कहाँ से आएँगे, लेकिन जैसे कुछ कॉइन्स रहते हैं तो रिशांग के पापा रिशांग को दे देते हैं, तो वो इसमें डाल देता है। और या तो कोई आता-जाता घर में है तो वो जब उसको पैसा देते हैं तो वो इसमें डाल देता है पैसा। तो यही, बाकी उसके पास कहाँ ही से पैसा आएगा। लेकिन जो भी है उसका मटका भी बहुत भारी लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन इस मटका को तोड़ूँ मैं। लेकिन हस्बैंड बोलते हैं तोड़े-तोड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अकेले ही तोड़ूँ इस मटके को, नहीं तो हस्बैंड सारा पैसा ले लेंगे। लेकिन देखते हैं कब तोड़ूँगी, अभी तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती और भी ज़्यादा भर जाए उसके बाद ही मैं तोड़ूँगी। तो अभी ये सब की क्लीनिंग कर ली है। अलमीरा मेरा बहुत पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन बहुत ही अच्छा से चल रहा है। इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ। उसके बाद ये सोफ़ा के एरिया को मैं क्लीन कर ली हूँ। एक बार बेडशीट झाड़ दो ना, एक बार आप पूरे दिन में एक बार भी रूम सेट कर दो ना तो आपको अच्छा लगेगा। और घर फैला-फैला रहता है, इधर-उधर सामान बिखरा रहता है ना, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, वो जो सोफ़ा के पीछे जो है ना, वो ना मॉस्क्यूटो नेट वाला राउंड करके ना, तो वो मुझे रखने का जगह समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोफ़े के पीछे ही रख दी हूँ, क्योंकि देखिए घर मेरा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है यहाँ मेरे पास, और सामान भी ज़्यादा है, तो मतलब अपना अरेंज करके मैंने किसी तरीके से रखा है। तो बस इसके ऊपर जो बेडशीट मैं सोच रही थी चेंज कर दूँ क्या, मैंने कहा आज भर रहने देती हूँ, कल संडे है तो कल चेंज कर लूँगी। और गर्मी से मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरा तो एकदम से ना हालत ख़राब हो रहा था। अभी सारे ये सब मैं ठीक कर देती हूँ, और ये जितने भी कपड़े थोड़े बहुत से निकले हैं फिर से धोने के लिए, तो वो सारे कपड़े को मैं मशीन में रख दूँगी, मशीन पे रख दूँगी, बाद में मशीन में लगाऊँगी। और थोड़ा-सा झाड़ू जो है वो लगा देती हूँ, क्योंकि जब मैंने डस्ट साफ़ किया है तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ू जो मतलब लगाना ज़रूरी था, क्योंकि डस्ट नीचे बहुत ज़्यादा फ्लोर पे गिरा हुआ था। हालाँकि मेरे घर में झाड़ू-पोछा अभी तक सब कुछ लग चुका है, लेट नहीं होता है झाड़ू-पोछा लगने में, तो बस मेरा ये सब काम हो चुका है। और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे बालकनी का हाल, जो मैंने कपड़े डाल के रखा है, देख सकते हैं। तो ये सारे कपड़े को एक बार मैं उलट दूँगी। मौसम देखिए, कभी धूप हो रहा है, कभी बादल लग रहा है, मतलब कन्फ्यूज़ हो गई हूँ मैं। अच्छा, मैंने आप लोग को अपना छोटा-सा बगीचा, बहुत दिन हो गया आप लोग के साथ शेयर किए हुए, तो चलिए मैं अपना छोटा-सा बगीचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने ना बालकनी के एक साइड में, मेरे पास बालकनी छोटा है, बट एक साइड में मैंने इस तरीके से फूल का पेड़ लगा के रखी हूँ। केले का पेड़ जिसमें मैं विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ, तो वो पीछे की तरफ है, उधर ही तुलसी मैया का भी पेड़ है। तो काफ़ी सारा पेड़ है ना फ्लावर्स का, मैं लगा के रखी हूँ। केला का पेड़ देख सकते हैं कितना छोटा-सा है, लेकिन पूजा करने के लिए बहुत अच्छा है। फूल भी है तो पूजा करने में दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद मैं कपड़े सोची कि चलो मशीन में लगा देती हूँ, तो सारे कपड़े आ गए मशीन में लगाने के लिए, और देख लेती हूँ। पता है क्या हुआ, कितना बार ना हस्बैंड का जो गंजी होता है ना बनियान ऊपर का, वो पता है कितना बार ना वेस्ट वाला व्हाइट कलर का था ना उनका, तो पता है जब भी मैं मतलब सारे कपड़े के साथ रख देती थी ना, कलर ना उनका लग के बेकार हो जाता था। इसीलिए वाला इस बार मैंने कलरफुल उनके लिए लिया है, कि बाबा कलर लग जाने पे बहुत बेकार लगता है। मुझे तो बहुत बेकार लगता था इस वज़ह से। तो चलिए अभी यहाँ पे मशीन में कपड़े लगा दी, तो मैंने स्विच ऑन किया तो देख रही हूँ कि लाइट ही नहीं था। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो लाइट आएगा तब स्विच ऑन कर दूँगी, बाकी कपड़े तो मशीन में मैंने डाल दिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। सिंपल सा लंच बनाने वाली हूँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी एंड चावल बस। इसके बाद कुछ नहीं, दही है फ्रिज में, कल रात में ही दही जमाया था। उसी के साथ पतिदेव खाना खा लेंगे लंच के लिए, तो मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ बनाने का, तो बस सोचे कि चलो आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बना लूँगी और चावल बना लूँगी। साथ ही में ये जितने भी बर्तन-वर्तन थे इन सबको एडजस्ट करके रख दी हूँ, और कुछ वेजिटेबल्स थे तो सब अभी फ्रिज में डाल देती हूँ, बाद में उसका प्लास्टिक हटा के उसको अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, बहुत गलत बात है कि मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, और आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है फ्रेंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो मतलब दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो वैसे ही मैं फ्रिज में डाल दी थी, मैं उसको भी बॉयल नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा
मैं नहाने जाने वाली थी जिस टाइम पे वो दूध दे के गए थे। तो मैं सोची कि चलो, अब फिर मैं नहाई नहीं, मैं अपना काम करने लगी। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं दूध उबाल दूँ। मैंने कहा चलो फ्रिज में ही है, फ्रिज में रहने से दूध फटता तो है नहीं। यहाँ पे चावल चढ़ा देती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगी, अगर कम आएंगे तो भी डालूंगी। मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं है फ्रेंड, तभी भी डालूंगी, ऐसा नहीं है। आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ क्या ही व्यूज़ आता है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। हफ्ते में 2-3 दिन तो ब्लॉग डालने का 100% मैं इस पर कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे राइस को रख देते हैं, चढ़ा देते हैं और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी साथ साथ में ही बना लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई ब्लॉग। और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिए।